हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपका एडुकेटर अरविंद। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीरीज। और ये रहेगा सीरीज का पार्ट नंबर 4। ठीक है। और आज की सीरीज में हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा नंबर सीरीज का रॉन्ग वाला पार्ट। क्योंकि देखो, मिसिंग नंबर सीरीज जो थी हम कर चुके हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं रॉन्ग नंबर सीरीज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो चलिएगा फिर शुरुआत करते हैं। देखो, रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या करना है। जैसे हम मिसिंग नंबर सीरीज में डिफरेंस लिया करते थे या फिर मल्टीप्लिकेशन चेक किया करते थे या डिवीजन, उसी तरीके से हमें चेक करना है। तो यहाँ पर जो एक पैटर्न बनता है, किसी एक टर्म का पैटर्न गलत होगा तो बस हमें वही चेक करना होगा। ठीक है। और बाकी लास्ट क्लास की तरह मैं इस क्लास में भी आपको कहूँगा कि आपको स्क्वायर और क्यूब अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है। देखिएगा, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्या, 441। अब 441 क्या है, ये तो सरकार आपके पास 21 का स्क्वायर है। 484 क्या है, ये आपके पास हो गया है 22 का स्क्वायर। 529 ये है आपके पास 23 का स्क्वायर। और 566 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है। और 625 क्या है आपके पास, 25 का स्क्वायर। तो आप इजीली कह सकते हैं कि इस सीरीज के अंदर ये वाली टर्म गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो सभी का लॉजिक चल रहा है वो किसी न किसी नंबर के स्क्वायर है। या फिर कह सकते हो कि सीधे से कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे कायदे में क्या आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था 24 का स्क्वायर। और 24 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 576। ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म गलत है वो कौन सी है, 566। मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना। चलिएगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है यहाँ पे 232, 343, 454, 564 एंड 676। ठीक है। देखिए, अगर हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि भाई यहाँ पे देखो दो दो है और यहाँ पे भी तीन तीन है। ये कह सकते हो कि यहाँ पे एक एक पहला नंबर और आखिरी नंबर एक एक बढ़ा है। और बीच का नंबर भी एक बढ़ा है। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे हुआ है, चार चार है। और फिर चार के बाद आया है, पाँच आया है। ठीक है ना। सेम ऐसे ही यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये पाँच है तो यहाँ पर भी पाँच होना चाहिए था। और पाँच के बाद छः तो यहाँ पे आ ही गया है। ठीक है। और फिर यहाँ पे छः छः दोनों में है और यहाँ पे सात है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि ये जो 564 वाली टर्म है, इसमें गड़बड़ी है। 564 मतलब ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। देखो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये जो दो और दो वाले नंबर हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ कि दो से तीन हुआ, तो दो से तीन में क्या हुआ, प्लस वन हुआ। फिर दो से तीन में क्या हुआ, प्लस वन हुआ। और तीन से चार में क्या हुआ, प्लस वन हुआ। तो तुम ये भी कह सकते हो कि भाई हर एक नंबर में 111 का इंक्रीमेंट है। बट हमारे पास जो 564 वाली टर्म है, इसमें ये नहीं मैच कर रहा था। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर रॉन्ग नंबर सीरीज हो जाएगी। ठीक है, रॉन्ग नंबर वाले टर्म हो जाएगी। ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4, 10, 22, 46, 96, 190 और 382। ठीक है। अभी देखो, हम अगर इसको देखते हैं तो चार से दस का मतलब हमारे पास ऐसा हो सकता है ना कि चार दूनी आठ और प्लस दो। ठीक। 10 से 22, तो 10 दूनी 20 और प्लस दो, ये 22 बना। ठीक है। अगर मैं देखूं 22 दूनी 44 और दो 46, ये भी ठीक है। अगर 46 की मल्टीप्लाई दो से करके और दो ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90 होता है, 92 और दो 94। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 94, मतलब कि 94 आना चाहिए था। और यहाँ पे हालांकि लिखा क्या गया है, 96। इसका मतलब देखो, पीछे जो तीन चार टर्म्स हैं, इनके बीच का जो पैटर्न है तो आगे वही फॉलो करेगा, जो कि यहाँ पे नहीं फॉलो हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी रॉन्ग टर्म। ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 96। क्लियर। चलिएगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6, 13, 18, 25, 30, 37 और 40। अब देखो, ये सारे नंबर पास पास में है, तो एक काम करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस ले लेते हैं कि डिफरेंस से हमें कुछ ना कुछ क्लू मिल जाएगा। 6 और 13 के बीच में हमने एडिशन देखा, कितना हो रहा है, ये हो रहा है 7 का, 4 3 7। 13 और 18 के बीच में एडिशन कितना हो रहा है, ये हो रहा है +5 का। 18 और 25 के बीच में कितना डिफरेंस हो रहा है, ये हो रहा है +7 का। 25 से 30 के बीच में कितना डिफरेंस है, ये है +5 का। 30 से 37 के बीच में डिफरेंस कितना है, +7 का।
तो 37 और 40 के बीच में डिफरेंस कितना है? +3 का। अब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पे लॉजिक क्या चल रहा है? +7 +5 +7 +5 +7, तो फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए था? यहाँ पे आना चाहिए था आपके पास +5, जो कि नहीं हुआ। और यहाँ पे एक्चुअली में कितना है? +3। इसका मतलब जो 40 वाला नंबर है, जो 40 वाली टर्म है, वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6 9 12 15 18। अगर देखो आप क्या देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, तो ये क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। फिर से +3 हो गया है, फिर से +3 है, और फिर से +3 है। और अगर फिर से +3 होता यहाँ पर, तो यहाँ पे टर्म आनी चाहिए थी 21, मतलब कि 22 वाला जो टर्म है वो हो जाएगी आपके पास रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिएगा अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे हमारे पास 6 18 36 108 216 648 1290 और ये हो गया आपके पास 3888। ठीक है, तो अगर आप 6 और 18 के बीच में रिलेशन देखते हैं तो हमें एग्जैक्टली क्या दिखाई देता है कि 6 तिया 18 है ये। ठीक है, और 18 से 36 देखते हैं तो ये क्या है? 18 दूनी 36 है। और 36 से 108 देखते हैं तो आपके पास कितना आता है? ये 36 की तिया, मतलब कि 36 तिया कितने होते हैं? 108 होते हैं। ठीक है, अब फिर आप क्या देखोगे? 108 से 216 देख रहे हो, तो 108 से आप 216 देख रहे हो, तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा ×2। ठीक, अब देखो लॉजिक क्या चल रहा है यहाँ पे, हम ×3 ×2 ×3 ×2, तो आगे क्या होना चाहिए? ये ×3 होना चाहिए। अब एक काम करो, आप इसको रफली चेक कर लो कि 3 छंग 18 एक ठीक है, और 3 का 3 4 तीनों चाहिए भी ठीक है। अब आगे क्या होगा? यहाँ पे चलना चाहिए 2। अब ये देखो क्या ये सही है? तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, देखो लास्ट में ना आपके पास यूनिट डिजिट में 6 आना चाहिए था, क्योंकि जब 8 की मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे तो 6 आना चाहिए था, और यहाँ पे है नहीं। इसका मतलब रॉन्ग नंबर जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 1290। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो सही करेक्शन करके लिखोगे, और उसके बाद जब आप मल्टीप्लाई 3 करोगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो रॉन्ग नंबर टर्म है हमारे पास वो हो गई है 1290। क्लियर? चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3 5 8 11 13 और 23। देखो 3 5 8 में क्या है भाई? अगर हम इनका डिफरेंस ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 3 + 2 5, फिर क्या है? 5 + 3 8, ये क्या हो जाएगा? 8 + 3 हो रहा है यहाँ पे, और 11 और 17 के बीच में क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा, और 17 और 23 के बीच में क्या हो जाएगा? ये भी +6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे क्या लॉजिक होगा। ठीक है, अब देखो या तो ये चल रहा होगा कि भाई ये 3 यहाँ पे कितना है? 2 है, फिर यहाँ पे कितना है? 3 है, 3 फिर क्या है? 6 6 6 6, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ हो सकती है यहाँ पे, ये देखना है। अभी देखो कोई कोई कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है ना? तो अब देखो 2 3 3 3 6, इससे तो समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब इसमें कोई और कोई लॉजिक होगा, डिफरेंस है ये नहीं बनने वाला। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है? दूसरा लॉजिक ट्राई करते हैं फिर यहाँ पे। अगर तुम 3 की मल्टीप्लाई 2 से करते हो, ठीक है, और फिर -1 कर दो, 3 दूनी 6 -1 5 हो गया। और अगर आप क्या करते हो? 5 दूनी 10 और -2, फिर 10 हो गया। और यहाँ पे क्या करते हो? 8 दूनी 16 और माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे -1 चला है, यहाँ पे -2 है, और यहाँ पे -3 होगा, -3 होगा, तो 8 दूनी 16 -3, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 13 आना चाहिए था, 13 आना चाहिए था। और फिर अगर आप यहाँ पे चलेंगे तो 13 दूनी 26, 26 -4, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा, मतलब ये वाला भी हमारे पास क्या हो जाएगा? ये भी लॉजिक काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब हमें बस इसमें ऐसे ही देखना पड़ेगा कि भाई इसमें देखो 1/1 टर्म में क्या है कि हमने डिफरेंस लेके देखा तो भी कोई हमें कोई लॉजिक नहीं मिला, हमने मल्टीप्लिकेशन से करके देखा तो भी कोई लॉजिक नहीं मिला। ठीक है, तो अब हमें कोई नॉर्मल मेथड से देखना पड़ेगा। तो अब तुम क्या देख सकते हो कि भाई 3 5 8 11 17 और 23, तो इस पूरी सीरीज में एक ऐसा 8 नंबर है कि जो प्राइम नंबर नहीं है। तो ये तुम ये कह सकते हो कि 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 आता है, और 7 के बाद 11 प्राइम नंबर होता है। ठीक है, और 11 के बाद भाई 13 भी होता है, लेकिन 13 को यहाँ पे इन्होंने स्किप किया हुआ है, और 17 है। ठीक है, फिर 19 होता है, फिर 23 होता है। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो
ये जो बाकी नंबर है ना, ये बाकी सारे के सारे नंबर, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। लेकिन 8 यहाँ पे क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 8। ठीक है ना। चलिएगा फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 3 9 27 81 243 और 730। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा भाई 3 तिया 9। ठीक है ना, ये क्या हो गया 3 तिया, फिर क्या हो गया हमारे पास 9 तिया 27। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये तो हो गया है 3 तिया 9, ये कितना है 9 तिया 27, ये कितना है 27 तिया 81, और ये कितना है 81 तिया 243। 243 दिया मतलब यही गड़बड़ होगा, क्योंकि बाकी सारे ठीक चलते आ रहे हैं। ऐसे करके देख लो 243 दिया। अब देखो 3 तिया 9, यूनिट डिजिट पे 9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब यही गलत है आपके पास। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाए कि भैया ये वाली जो टर्म है ये रॉन्ग है, ये इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही। क्लियर। चलिएगा फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास 462 422 380 342 और 306। ठीक, तो यहाँ पे हम अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेते हैं, टर्म के बीच का डिफरेंस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कितना 40। ठीक है, माइनस के 40 हो गया, मतलब ठीक है, क्योंकि सीरीज क्या है घट रही है। और यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया आपके पास 80, और ये हो गया है 42। ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है, ये हो गया आपके पास 38, मतलब माइनस के 38। और यहाँ पे कितना डिफरेंस हो जाता है आपके पास, ये हो जाता है आपके पास 12 में 6 के 6 और 36। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे एक बात लॉजिक देखो, 36 है यहाँ पे, ये माइनस के 36 यहाँ पे 38 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 40 आना चाहिए था, यहाँ पे 40 आना चाहिए, फिर यहाँ पे 42 आना चाहिए था। अब इसका मतलब क्या भैया, ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म गड़बड़ कर रही है। अगर इस वाले टर्म को तुम सही कर देते हो तो ये काम बना देगी हमारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, अगर सही करना है हमें तो यहाँ पे क्या सकता है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ना इन दोनों के बीच का डिफरेंस, वो आना चाहिए क्या 40। अगर यहाँ के दोनों का डिफरेंस 40 आएगा तो यहाँ पे एग्जैक्टली होना चाहिए 420। और अगर यहाँ पे 420 हो जाएगा तो यहाँ का डिफरेंस ऑटोमेटिक 42 बन जाएगा। ठीक है ना, तो हमें क्या सही करने की जरूरत है, ये वाली जो सेकंड वाली टर्म है इसको ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारे लिए क्या है, रॉन्ग टर्म है। ठीक है ना। चलिएगा चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास दिया गया है 17 23 31 41 53 और 69। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। तो डिफरेंस अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो गया है +6, और यहाँ पे कितना हो गया है +8, यहाँ पे कितना है हमारे पास +10, और यहाँ पे कितना है +12। तो यहाँ पे +14 होना चाहिए था, मतलब कि 4 3 7 आना चाहिए। ठीक है ना, तो 7 यूनिट डिजिट में होना चाहिए था, जो कि नहीं है, 9 दे रखा है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रॉन्ग टर्म हो जाएगी। तो 69 क्या हो जाएगा हमारे पास, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास 60 120 210 336 और 1716। अब देखो ये बहुत ही अच्छी सीरीज है। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा लॉजिक आई थिंक मुझे अगर याद है तो मैंने मिसिंग वाले में भी कराया था। ठीक है ना, देखो 60 वाला लॉजिक कैसे बनता है, ये जो है ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज बनी है, मतलब इसमें क्या करा गया है 4 का क्यूब और माइनस के 4 किया गया है। इसमें क्या करा गया है, ये सरकार आपका है 5 का क्यूब माइनस के 5। ठीक है, 210 क्या है, 210 है आपका 6 का क्यूब माइनस के 6। ठीक, अब 336 क्या होगा भाई, ये 4 5 6, इसका मतलब यहाँ पे 7 चल रहा होगा, 7 का क्यूब माइनस के 7। तो चेक करके देखो क्या बन रहा है, 7 का क्यूब होता है 343, 343 में से 7 घटाएंगे तो 336 बनेगा, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो अब आगे क्या चलता, आगे आता सरकार आपके पास 8 का क्यूब माइनस 8, और 8 का क्यूब कितना होता है, वो होता है 512, और माइनस 8 करेंगे। अब ये तो नंबर ही 4 डिजिट में है, अब हमारा तो आंसर आएगा ही 3 डिजिट में, इसका मतलब ये ही टर्म गलत है। तो 1716 आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, या ये कह सकते हो कि 1716 जो है वो आपकी रॉन्ग टर्म है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे 56 90 124 158 193 और 226। ठीक है, तो सबसे पहला काम कर लेते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस में कितना आएगा, यहाँ पे हमारे पास ये हो गया 60
और 30 90, मतलब कि 34 प्लस का 34 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना 24 और ये 10 कितना हो गया, ये भी 34, ये भी 34 आ रहा है, इनके बीच का डिफरेंस। यहाँ पर भी 34 आ रहा है, 12 3 15 4 4 8, हाँ ठीक है भाई बन रहा है। यहाँ पे भी क्या 34 बन रहा है, 4 8 4 12, देखो नहीं बन रहा, क्योंकि यूनिट डिजिट से देखा करो। क्योंकि अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए ना, जो कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब 193 जो टर्म है हमारे पास, वो क्या है, रॉन्ग टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो 193 ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा यहाँ पे, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास 5 21 38 53 69 और भाई ये हो गया हमारे पास 85। ठीक है, तो सबसे पहला काम वही डिफरेंस का। तो अगर यहाँ पे हम डिफरेंस ले लेते हैं, तो 16 और 5 21 हो गया है। अच्छा, 21 और 38 में कितना डिफरेंस आ गया है, ये हो गया 7 और 1 का। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 17। तो यहाँ पे भाई मोस्ट प्रोबेबली देखो, यहाँ पे 16 चल रहा है, यहाँ पे 17 है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा आपके पास, यहाँ पे 18 आना चाहिए। अगर यहाँ पे तुम 18 लिख दो, तो 8 8 16 आना चाहिए था, ये तो यूनिट डिजिट पे गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए था, फिर यहाँ पे आना चाहिए था आपके पास 19, और फिर यहाँ पे आना चाहिए था आपके पास 20। तो चेक कर लो कि क्या वो फॉलो कर रहा है या नहीं भी कर रहा है। ठीक है ना, तो अगर तुम देखोगे तो ये तो फॉलो कर ही नहीं रहा। ठीक है ना, ये फॉलो नहीं कर रहा। तो अगर मैं यहाँ पर देख लेते हैं, अभी यहाँ पे ये तो हमारा एक्सपेक्टेशन हो गया। ठीक है, कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना, 16 17 का। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, क्या पता यहीं पे ये गड़बड़ हो। तो इन दोनों के बीच का एग्जैक्टली डिफरेंस कितना है, वो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा 13 में से 8 कितना हुआ 5, और ये हो गया 1। मतलब लगभग मुझे जो लग रहा है वो लग रहा है कि ये वाले टर्म गलत हो गई 38 वाली। ठीक है ना, तो 15 का डिफरेंस क्योंकि यहाँ पे, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में आप देखते हो, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है आपके पास, ये हो गया है 9 में से 3 गए, कितना हो गया 6, और ये हो गया 16। तो यहाँ पे 16 का डिफरेंस है, और यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा, 16 का डिफरेंस है। ठीक है ना, यहाँ पे भी कितना हो गया आपके पास, 16 का डिफरेंस हो जाएगा, प्लस 16। ठीक है ना, तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कि इनमें कंटिन्यूस में डिफरेंस चलेगा। तो कंटिन्यूस में डिफरेंस तो चल नहीं रहा, तो मतलब देखो लास्ट के दो टर्म में क्या 16 16 का डिफरेंस है। तो 16 16 का डिफरेंस है, इसका मतलब है कि जो टर्म गलत है वो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 17 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 15 का। ठीक है ना, तो 15 16 17 गड़बड़ है, और यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16, इसका मतलब ये वाली सीरीज गलत है। तो देखो 16 17 से हम एक एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि भाई 18 हो जाए, 19 हो जाए, 20 हो जाए, लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहा था, इसका मतलब ये काम नहीं करेगा। तो सभी के टर्म के बीच का डिफरेंस लिया गया, तो फिर हमें क्या पता चला कि देखो दो टर्म के डिफरेंस गलत हैं, बाकी सभी के 16 हैं, इसका मतलब 38 वाली जो सीरीज है वो गलत है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 8 15 29 50 77 और भाई 113। तो सबसे पहला काम वही कि भाई हम डिफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस अगर लिया हमने, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपके पास +7। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास +14, और यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और 50, मतलब कि 21 हो गया है ये। और यहाँ पे कितना हो गया है 27 हो गया है, और यहाँ पे कितना हो गया है 77 और 113 के बीच में डिफरेंस देखोगे तो 13 तो ये है मोटा मोटा, और 80 यहाँ पे हो जाएगा 80 और 20, मतलब कि 23 और 13 आ गया है, तो 6 और 3 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात देखो कि भैया यहाँ पे जो चल रहा है वो 7 का टेबल चल रहा है, मतलब 7 का मल्टीपल चल रहा है ना। तो क्योंकि क्या है कि 7 14 21, तो फिर यहाँ पे कितना 28, और फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक 35 बन ही जाएगा अपने पास। इसका मतलब क्या है, टर्म कौन सी गड़बड़ है, 77 कर रही है, ये वाली टर्म क्या कर रही है, गड़बड़ कर रही है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे डिफरेंस 28 का बन जाए, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक कम हो जाएगा। तो जो रॉन्ग टर्म है आपके पास वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 1 77। ठीक है ना, चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8 16 34 64 128। अब देखो जैसे आप सीरीज को पढ़ते हो ना, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है 8 दूनी 16, फिर यहाँ पे 16 दूनी क्या होगा 32, जो कि फॉलो नहीं कर रहा है। और यहाँ पे अगर तुम 32 सही लिख दो, तो 32 दूनी 64 अपने आप आ गया करेक्ट।
और 64 का मल्टीपल डबल जो होता है वो 128 होता है। इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़ी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर, दो, जो 34 है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास दिया गया है 17, 36, 53, 68, 83 और 92। तो सबसे पहला काम हम करेंगे डिफरेंस लेने का, तो डिफरेंस ले लेते हैं। तो 17, 17, 34 मतलब कि यहाँ पर डिफरेंस आ गया है 19 का, ठीक है। और 36 और 53 के बीच में डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे, अगर मैं देखूँ तो 14, 14 तो ये है, और 14 ये हो जाएगा, और 3 ये हो जाएगा 17, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास +17, ठीक है। और यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया आपके पास, 53 और 10 63, और ये कितना हो गया है 15, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया आपके पास, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया हमारे पास, 13 में से 8 गया, कितना हो गया 5 और 1, ठीक है 18। अब देखो यहाँ पे लॉजिक 19 है, 17 है, 15 है, तो फिर यहाँ पे 13 आना चाहिए था ना, क्योंकि डिक्रीजमेंट की तरफ चल रहा है। अब इसका भी लॉजिक देख लेते हैं, इसमें क्या चल रहा है। तो इसमें जो लॉजिक है यहाँ पे, अगर 12 में से 3 का कितना 9 आया, और यहाँ पे कितना गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब तुम देखो, अगर भाई यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 17, यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे 13 है, ठीक है, फिर यहाँ पे 11 आना चाहिए था। इसका मतलब जो गड़बड़ वाली करवा रही है सीरीज, वो कौन सी करवा रही है, 83। क्योंकि जो दो लास्ट के जो डिफरेंस है वो गड़बड़ हो रहे हैं, क्योंकि बाकी तो सब सीक्वेंस में चल रहे हैं, 19, 17, 15, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि 83 जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये आपकी जो टर्म है वो आपकी रॉन्ग टर्म कहलाएगी, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7, 28, 63, 124 और 215। तो अगर तुम देखो भाई 7 चौक 28 हो जाएगा ये, लेकिन 28 और 63 का कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं बनेगा। तो एक काम कर लेते हैं, हम इसमें क्या देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं चलेगा, डिफरेंस से भी नहीं बनेगा। तो देखो, बड़े ध्यान से देखो, ये नंबर ना बड़े स्पेशल नंबर है। क्यों? क्योंकि जो 7 है वो क्या बना रहा है, वो तो बना रहा है 2 का क्यूब -1, ठीक है ना। और 28 क्या बनाता है, ये बना रहा है आपके पास 3 का क्यूब +1। और 63 क्या बनाता है, ये आपका बनाता है 4 का क्यूब -1। और 124 क्या बनाता है, 5 का क्यूब -1। और 215 क्या बनाता है आपका 6 का क्यूब -1। तो अब एक बात देखो, हर टर्म में जो है वो क्यूब -1 का लॉजिक चला हुआ है, लेकिन एक टर्म ऐसी है 28 वाली जिसमें +1 का लॉजिक चला हुआ है। इसका मतलब ये वाली टर्म ही गलत होगी, क्योंकि यही पैटर्न को फॉलो नहीं करती है। इसका मतलब 28 हो जो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 5, 13, 29, 61, 120 और 253, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, डिफरेंस से तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये लगभग ज़्यादा ज़्यादा जा रहा है। तो यहाँ से देखो, अगर 120 से तुम डबल कर दोगे तो 240 होता है, ठीक है ना। तो ये लगभग मोर देन 240 से ही ज़्यादा है। और फिर 61 का डबल करोगे तो भाई ये हो जाता है कितना, 162 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन में चल रहा होगा इसमें। तो इसको चेक कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा। अगर तुम 5 से स्टार्ट करते हो, है ना, 5 से स्टार्ट करते हो, तो क्या करोगे, 5 दूनी 10 हुआ, और ये क्या हुआ है +3 हुआ, ठीक है। और 13 दूनी क्या हुआ है 26, और +3 हुआ है, ठीक है भैया। और अगर हम देखें 29 का डबल करते तो 30 का डबल कर दो, कितना होगा 60 में 2 घटाओ, मतलब कि ये ठीक है। तो ये भी डबल करोगे और +3 करोगे तो बन जाएगा। इसका मतलब है कि भैया ये गलत लिखी हुई है, इसका मतलब क्यों, क्योंकि अगर हम 61 का डबल करेंगे और +3 करेंगे तो 120 नहीं बनेगा, कंफर्म। तो भैया ये हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, 120 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बाकी के जो तीन, जो हमारे पास टर्म्स के जो डिफरेंस थे, या कहो कि कॉम्बिनेशन था या कोई पैटर्न था, वो क्या चल रहा था यहाँ पे, मल्टीप्लाई +3 चल रहा था। तो आगे भी मल्टीप्लाई +3 चलना चाहिए था, और जो कि 120 क्या करता है, वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 21, 28, 33, 35, 37 और भैया 36। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। 21 और +7 होता है ये, और 28 और सरकार ये आपके पास हो गया है कितना, 28, और ये हो गया प्लस के 5। और 33 और 35 में कितना हो गया है, +2। और 35 से 37 में ये क्या हो रहा है, फिर से देखो 33 से 35 +2, तो यहाँ पे +2 है। और 37 से 36 में क्या है, यहाँ पर ये हो रहा है भैया आपके पास -1,
तो अब यहाँ पे कौन सी टर्म गलत होगी? अब ये जो डिफरेंस आया है यहाँ पे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला है। 7 है, फिर 5 है, फिर 2 है, फिर क्या होना चाहिए था? फिर 3 होना चाहिए था ना। सॉरी, 7 5, फिर क्या आया आपके पास? 2 आया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लॉजिक है ये आपका डबल डिफरेंस वाला बन रहा है, डिक्रीजिंग में है। अगर तुम देखते हो 7 और 5 में क्या हो रहा है, ये -2 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है? -3 हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर तुम भाई यहाँ पे -4 करो या फिर अगर यहाँ पे तुम -2 भी करोगे तो भी यहाँ पे गड़बड़ बन रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गड़बड़ बन रही है और फिर यहाँ पे भी गड़बड़ बन रही है, क्योंकि +2 दो जगह रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये वाली टर्म क्या है आपके पास, ये गड़बड़ कर रही है, ठीक है ना। अगर तुम इसका डिफरेंस सही कर देता हो, अब ये किससे बन सकता है? अगर मैं -2 रख के देखूं यहाँ पे तो क्या -3 आना चाहिए था ना। तो -3 यहाँ पे कितना होगा? तो भाई यहाँ पे कितना होना चाहिए? 3 आना चाहिए था यहाँ पे 3। तो यहाँ पे क्या चल रहा था फिर? 7 5 3, तो प्लस का 3 मतलब यहाँ पे आता 36, ठीक है। फिर 3 के बाद क्या था? 2 आता। तो 36 में से क्या करोगे? सॉरी, 3 के बाद 1 आएगा। तो 36 में से जब तुम 1 करोगे तो 37, बिल्कुल ये सही टर्म लिखी है देखो। तो 35 क्या है यहाँ पे? बिल्कुल गलत, रॉन्ग टर्म है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 35 मतलब ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपके पास? सही उत्तर हो जाएगा कि ये आपकी रॉन्ग टर्म कहलाएगी, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है 9 19 40 83 170 और 340, ठीक है। अब जैसे ही लास्ट की दो टर्म पे मेरी नजर गई तो मुझे क्या दिखाई दे? 170 और 340 है, मतलब ये तो आपस में डबल है। अब अगर मैं स्टार्टिंग में देखता हूं तो 9 दूनी 18, ये तो +1 हो रहा है, और 19 दूनी 38, फिर +2 हो जाएगा। मतलब लगभग मुझे जो एक्सपेक्टेशन लग रहा है या तो 170 गलत होगा इसमें या 340 गलत होगा। तो हम स्टार्टिंग से शुरू कर लेते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे 9 से 19, तो ये क्या हुआ? 9 दूनी 18 और +1, ये क्या हो गया आपका? 19 दूनी 38 और +2। ये कह सकते हो कि जिस की गुणा जो हो रही है वो तो डबल है, और +1 और +2 इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। फिर 40 का डबल करा 80 और इसमें +3 कर दिया, वेरी गुड। और फिर यहाँ पे डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा और 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 170 बन ही जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16 और +4 करेंगे तो 170 बन गया। तो 170 भी ठीक है। अब 170 के बाद ना ये यहाँ पे फुलफिल नहीं कर पाता, क्योंकि 170 दूनी 340 हो जाएंगे। तो भैया ये आपके पास हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 340, क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9 49 50 54 64 79 और भैया 104। तो यहाँ पे क्या लग रहा है भाई? ये तो डिफरेंस से ही बनेगा, ठीक है ना, डिफरेंस से बनेगा। लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि 9 के बाद 49 बहुत दूर है, बाकी आपके पास क्या है? 50 54 64, तो पास पास ही लिखे हैं, इसका मतलब 49 हो सकता है गड़बड़ करवाए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस ही ले लो, ठीक है। अगर मैं लास्ट से देखता हूँ डिफरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 79 80, मतलब कि 21, तो ये हो गया 21 और 4 ये हो गया +25, ठीक है ना, +25 हो गया। 60 से 79 के बीच में डिफरेंस है वो आपके पास आ गया है 19, और 54 से ये आ गया आपके पास +6, यहाँ पे कितना है? +4 है, और यहाँ पे कितना है? ये क्या है आपके पास? +1 है, और यहाँ तो आपके पास प्लस के 40 बन रहा है, ठीक है। तो अब कुछ तो गड़बड़ है। अब आपके पास जो डिफरेंस है, एक तो आपके पास डिफरेंस बन रहा है कितना? अब 1 बन रहा है, 4 बन रहा है और 6 बन रहा है और 25 बन रहा है, तो ये तो कोई कॉम्बिनेशन बना ही नहीं रहा, ठीक है। या तो ऐसा होता कि जहाँ पे आपके पास ये 6 दिखाई दे रहा है वहाँ पे 16 का डिफरेंस आ जाएगा, +1 का डिफरेंस +16 का डिफरेंस, और फिर आपके पास आएगा +25 का डिफरेंस, ठीक है ना। लेकिन ये भी सीरीज ही नहीं बनाएगा, क्योंकि 1 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 का आना चाहिए था, यहाँ पे 4 का आना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये तो भाई गड़बड़ है, ठीक है ना। ये मतलब ये हमारा कॉम्बिनेशन का काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस हमारे पास नहीं बनता दिखाई दे रहा, ठीक है। तो और कोई अगर हम लॉजिक देखते हैं यहाँ पे, तो और कोई लॉजिक क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो, अब 9 अगर रॉन्ग टर्म होती, 9 अगर रॉन्ग टर्म होती, वो कहीं ना कहीं ऑप्शन में होती, तो इसका 9 तो रॉन्ग टर्म नहीं है, तो 9 तो ठीक है। 9 के बाद मतलब ये रॉन्ग टर्म हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड है हमारे पास, ठीक है। और क्या एक्सपेक्टेड है? देखो, आप ऑप्शन से भी हिंट ले सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है? 60 54 है, 60 भी ऑप्शन में है, और 104 भी ऑप्शन, मतलब कि इन चार में से कोई एक होगा। अगर इन चार में से कोई एक होगा तो मैं इसको पूरा रफ कर देता हूँ एक बारी, ठीक है ना।
तो देखो यहाँ पे अपने पास +4 है, यहाँ पे अपने पास क्या है, ये अपने पास +6 है, यहाँ पे +4 है। तो 4 और 6, और यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा बन रहा है और यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भैया 49 में भी हो सकता है ठीक हो, ठीक है, 49 ठीक हो, या फिर मल्टीप्लिकेशन का इसमें कोई लॉजिक चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो फिर देखिएगा इसमें जो लॉजिक होगा, इसमें लॉजिक होगा ये। देखो अगर हम 49 और 50 पे करते हैं तो ये आ रहा है आपके पास +1, और यहाँ पे कितना है आपके पास +4 है, और यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा आपके पास, 1 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर +9 होना चाहिए था, है ना। अगर यहाँ पे हम करेक्शन कर देते हैं, अगर हम यहाँ पे करेक्शन कर देते हैं तो +9 होना चाहिए था, और फिर क्या आना चाहिए था, +16 आना चाहिए था, और फिर प्लस यहाँ पे डिफरेंस +25 का ही है। इसका मतलब मुझे लगता है यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर हो गया, क्योंकि दो दो रॉन्ग तो होगी नहीं। इसका मतलब या तो ये यहाँ पे टर्म नहीं होगा, या फिर यहाँ पे अगर टर्म होगा भी तो फिर ये आपके पास 49 होगा, क्योंकि इसके बीच में जो डिफरेंस बनेगा वो 0 का बनेगा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आपके पास ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, फिर आएगा 3 का स्क्वायर 9, और फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि ये सब फॉर्मेशन में बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसी को करेक्शन कर लो, ये आपका होगा 49, ठीक है ना, और यहाँ पे इसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो बनेगा 0 का, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 60, ठीक है ना। चलेगा, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास दिया गया है 462, 422, 380, 342 और 306। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही डिफरेंस लेंगे यहाँ पे हमारे पास, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 62 और 42, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का कितना, 40, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ गया आपके पास माइनस के 42, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया है 80 और 42, ठीक है ना, ये आपके पास आ गया 38। आई थिंक ये वाली सीरीज हम कर चुके हैं, है ना, क्योंकि ये सीरीज हमने की थी स्टार्टिंग में, और 442 इसका आंसर था। आई थिंक ये डबल रिपीट हो गई है, तो आप इसको ऐसे ही समझ लें, क्योंकि ये सीरीज मैं कर चुका हूँ आई थिंक, क्योंकि स्टार्टिंग में भी थी, ठीक है। चलेगा, फिर अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2, 10, 30, 68, 120 और 222, ये क्या कॉम्बिनेशन बनाता है, देखो बड़े ध्यान से देखेंगे। ये बनाता है आपके पास 1 का क्यूब प्लस 1, और ये बनाता है आपके पास 2 का क्यूब प्लस 2, और ये बनाता है आपके पास 3 का क्यूब प्लस 3, और ये आपके पास आ जाएगा 4 का क्यूब प्लस 4, ठीक है ना। तो यहाँ तक सब सही चल रहा है। तो यहाँ पे आना चाहिए था आपके पास 5 का क्यूब प्लस 5, जो कि 130 होता, मतलब ये तो फुलफिल नहीं हो रहा। और ये आपका बन रहा है 6 का क्यूब प्लस 6, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है 120 वो सही उत्तर हो जाएगा आपके पास, या आप कह सकते हो कि 120 जो है वो गलत टर्म है यहाँ पे, ठीक है ना। चलेगा, फिर तो ये हमने आज की जो लॉन्ग टर्म सीरीज की थी, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए, अलग अलग हमने यहाँ पे पैटर्न देखे और उनको समझा, ठीक है ना। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे पूरा फिनिश होता है सीरीज का। तो सीरीज के टॉपिक में मैं इसको पूरा एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। हमने क्या क्या सीखा, हमने लेटर सीरीज सीखी, उसके बाद हमने सीखा रिपीटेशन ऑफ लेटर, उसके बाद हमने सीखा है मिसिंग नंबर सीरीज, और आज की क्लास जो लास्ट क्लास थी वो हमने देखा था भाई साहब रॉन्ग सीरीज, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक होता है यहाँ पे आपका फिनिश, और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा डायरेक्शन और डिस्टेंस का पार्ट 1, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन और डिस्टेंस एक ही पार्ट में मैं खत्म कर दूंगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, और हर टाइप से क्वेश्चन करवाने की आपको यहाँ पे कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। और आपने अगर हमें अभी तक इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, और सर्व अकेडमी यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।